हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ में एक थ्योरी क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या रिलेशनशिप है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्वार्टाइल, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस को तीनों को लिखा हुआ है और इसके साथ में कुछ रेशियोज लिखे हुए हैं जो कि इनको डिनोट करते हैं, जो भी रिस्पेक्टिवली डेविएशंस है उनको डिनोट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का रेशियो 10, मीन डेविएशन का 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन का 15। ठीक है, तो ये 3 रेशियोज़ है जो इनको इक्वल करते हैं, यानी कि अगर इन रेशियोज़ में ये तीनों चीज़ें हैं तो ये तीनों चीज़ें इक्वल है। इसीलिए यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 15 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी क्वार्टाइल डिवीजन अगर 10 है, मीन डिवीजन 12 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 15 है, तो हम इनको इक्वल कह सकते हैं और ये इक्वल रेशियो में है इस समय। तो आपको ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि आप जो है इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताइए। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो इनके रेशियोज़ है रिस्पेक्टिव वो लिख दोगे और उस रिस्पेक्टिव रेशियोज़ के साथ में थोड़ा सा और डिफाइन कर दोगे कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है कैसे आप फाइंड आउट करते हैं और उसका जो बेसिक सी डेफिनेशन है, मीन डेविएशन की बेसिक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे और इनके बीच का जो रेशियो है 10, 12, 15, 10:12:15, तो वो भी आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपको 3 मार्क दे रखा है क्वेश्चन और उसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक फाइंड मीन डेविएशन इफ क्वार्टाइल 1 इज़ 15 एंड क्वार्टाइल 3 इज़ 35। अब आप सोचोगे कि मीन डेविएशन और क्वार्टाइल, मतलब अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल आपको दे रखा है और आपको मीन डेविएशन पूछा गया, तो ये कैसा क्वेश्चन है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है हमको, क्योंकि क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 तो दे ही रखा है। अब हमें निकालना सीखना है क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपको याद होगा तो बेसिक क्वार्टाइल डेविएशन हम निकालते थे QD इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 35 माइनस 15 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20/2 आ गया, यानी कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 10। ठीक है, अब 10 हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है, तो यहाँ सीधा सीधा हम पहले रिलेशनशिप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि 10 हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है। तो अगर हमें मीन डेविएशन ढूंढना है इसके रिस्पेक्ट में, तो मीन डेविएशन 12 ही होगा। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं हम, एज पर द रिलेशनशिप बिटवीन quartile deviation and mean deviation, if QD is 10, MD will be 12। और आगे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपके पास में मीन डेविएशन आपको निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन आपको पता है। ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन आपका क्या आया है, यहाँ पर हमें मीन डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन हमने ऑलरेडी एवेल्युएट कर लिया है। अब आपको लिखनी है रेशियो ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इसके डिनोमिनेटर में, और इसको मल्टीप्लाई करना है रेशियो ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो इसमें हम सारी जो है पुट कर देंगे वैल्यूज़। क्वार्टाइल डेविएशन 10 आया है, रेशियो भी 10 है और रेशियो ऑफ मीन डेविएशन 12 है। ये रेशियो हमने कहाँ से ली है? तो ये रेशियो हमने यहाँ से ली है। ये रेशियो आपको जो है खुद ही याद करके जानी है। इसी रेशियो में आपको क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल मिलता है। ठीक है, इक्वल होता है। और इसी की मदद से आपने, अगर आपको क्वार्टाइल्स दे रखे हैं और मीन डेविएशन निकालने को बोला है, या फिर क्वार्टाइल्स दे रखे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला है, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी एक आप इवैल्यूएट करके और उसके बाद में दूसरा उसकी मदद से निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का 10 है रेशियो, मीन डेविएशन का 12 है, हमने उसी को रिस्पेक्टिवली लिख दिया।
10 से 10 कट जाएगा, 12 बच जाएगा, तो 12 हमारा मीन डेविएशन है। और ये हम पहले ही बोल चुके हैं, एज पर द रिलेशनशिप बिटवीन कोटाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, इफ कोटाइल डेविएशन इज 10, मीन डेविएशन विल बी 12। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें पहले से ही पता था, क्यों? क्योंकि हमारा कोटाइल डेविएशन ही 10 आ गया था। तो एज पर रेशियो अगर कोटाइल डेविएशन 10 है तो आपका मेन डेविएशन 12 भी होगा। तो हमने पहले से ही प्रोडिक्शन इसका कर दिया था। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोटाइल डेविएशन 10 की बजाय 12.5, 13.5 या कुछ भी XYZ नंबर आ सकता है। तो उस सिचुएशन में डरना नहीं है। आपने ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है ना, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू कोटाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ कोटाइल डेविएशन मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, डिनोमिनेटर में उसका रेशियो डाल देना है जो आपने निकाला है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है उस रेशियो के साथ में जो आपको इवैल्यूएट करना है। ऐसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।